Hello everyone. Good morning to everyone. Today I am going to teach about the न्याय philosophy. न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है और इस दर्शन में वेद को महत्व दिया गया है, वेद की प्रामाणिकता को माना गया है, वेद के विषय में जो भी वेद में वर्णन किया गया है उसको न्याय दर्शन ने पालन किया है और उसको स्वीकार किया है। वेद के यथार्थता को इन्होंने स्वीकार किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय दर्शन न केवल आस्तिक दर्शन है बल्कि ये एक ईश्वरवादी दर्शन भी है। तो आज हम न्याय दर्शन के प्रमाण विचार पर परिचर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में आज हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज जिस पर परिचर्चा हम करेंगे, इसमें हम ये दिखाएंगे कि वास्तव में प्रमाण क्या होता है। न्याय दर्शन में प्रमाण को बुद्धि, उपलब्धि, प्रत्यय इस सभी नामों से सुशोभित किया गया है। इनका कहना है यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और जो प्रमाण होता है उसमें ज्ञान बिल्कुल ही एग्जैक्ट होती है और वो यथार्थ होता है, यानी अयथार्थ नहीं होता है। सही ज्ञान जो होता है उसी को उन्होंने प्रमा शब्द कहा है। अब जब हम प्रमाण की चर्चा करते हैं तो इस दर्शन में यह कहा गया है यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है। अच्छा, ज्ञान जो होता है या बुद्धि होता है वो किसी भी वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करती है और ज्ञान सभी व्यवहारों में किसी का हेतु या कारण होता है। यानी जब हम ज्ञान करते हैं या जो हम बात कहते हैं तो अपने आप ही जब हम कहते हैं कि वो हाथी है तो अपने आप ही हाथी को वो यहाँ पर व्यक्त कर देता है। हाथी जो कहने से अपने आप ही हाथी के अस्तित्व को बतला देता है, यानी उसके स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तो ज्ञान जो होता है, यथार्थ ज्ञान है, वो बुद्धि, उपलब्धि या प्रत्यय है। ये किसी वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। अब यहाँ पर ज्ञान के विषय में दो भेद बताए गए हैं। जो उन्होंने प्रमाण विचार की जब चर्चा की है उन्होंने ज्ञान के दो भेद बतलाए हैं। एक है स्मृति और एक है अनुभव। स्मृति क्या है? ये पूर्व के संस्कार जो हमारे होते हैं, पूर्व के जो संस्कार होते हैं, मतलब ये स्मृति संस्कार से, पूर्व के संस्कार से उत्पन्न होता है। और अनुभव जो हम वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वही अनुभव होता है। यहाँ संस्कार जो होता है, यहाँ वस्तु प्रत्यक्ष के अनुसार ही जो रहता है उसको ये प्रकाशित नहीं करते, बल्कि स्मृति जो होती है जो पूर्व में हमारे संस्कार हैं उसको बताते हैं। यहाँ वस्तु जो प्रत्यक्ष के अनुसार नहीं होता है बल्कि जो हमारे स्मृति में रहते हैं उसको यह बतला दिया जाता है। और अनुभव जो होता है जो हम अनुभव करते हैं किसी भी वस्तु को, उसको हम अनुभवत्व का ज्ञान कहते हैं। इसके भी उन्होंने दो भेद बतलाए हैं। प्रथम यथार्थ ज्ञान और दूसरा है अयथार्थ ज्ञान। अब यह प्रश्न उठता है कि यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें सही ज्ञान देता है और सही ज्ञान को न्याय दर्शन में प्रमा कहा गया है। और अप्रमा यानी अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। न्याय दर्शन में प्रमा के चार साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अयथार्थ के तीन भेद हैं: संशय, तर्क और भ्रम। अब उन्होंने यथार्थ ज्ञान के तीन लक्षण बताए हैं। यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा को यथार्थ ज्ञान जो होता है उसके तीन लक्षण बताए हैं: एक अनुभवत्व, दूसरा असंदिग्धता और तीसरा यथार्थत्व। अनुभवत्व किसको कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ज्ञान होता है, हम अनुभव उसमें अनुभव या जो यथार्थ ज्ञान है उसमें क्या होता है, असंदिग्ध ज्ञान में जो होता है जिसमें कोई संदेह नहीं है, तो संशय ज्ञान में अनुभवत्व का अभाव होता है।
संशय ज्ञान जो होता है उसमें अनुभवत्व का अभाव रहता है। यानी यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत वस्तु जो स्वरूप में रहता है उसी स्वरूप को हम प्रकाशित करते हैं, और यथार्थ ज्ञान जो होता है उसमें क्या करते हैं, वस्तु के किसी अन्य के गुण को उसमें हम पदस्थापित करके उसको हम व्याख्या करते देते हैं, तभी उसमें अयथार्थ ज्ञान होता है। यानी वो ज्ञान जो वास्तव में जिसका ज्ञान है उस वह ना होकर किसी अन्य वस्तु का हमें उसके गुणों को सम्मिलित कर दिया जाता है, जिसके कारण उसके स्वरूप को ना बताकर किसी उसके भिन्न रूप का ज्ञान हो जाता है। अब यथार्थ ज्ञान है उसके 3 लक्षण हैं, जैसे कि मैंने बताया, अनुभवत्व, असंदिग्धता और यथार्थता। तो संशय ज्ञान जो होता है उसमें असंदिग्धता नहीं होती है, यानी संशय में हमेशा संदेह होता है, तो असंदिग्धता का उसमें अभाव हो गया। दूसरा है यथार्थता में, भ्रम ज्ञान जो होता है उसमें यथार्थता नहीं होती है, भ्रम रहेगा तो उसमें यथार्थता नहीं होगी। और दूसरा जो संदिग्ध ज्ञान, उसमें तर्क नहीं हो पाता है, और यहाँ पर संशय ज्ञान में असंदिग्धता का अभाव होता है, भ्रम ज्ञान में यथार्थता का अभाव होता है, उसमें तर्क नहीं होता है, यह केवल युक्तियों के माध्यम से उसका समर्थन किया जाता है। ये हमारे ज्ञान के यथार्थ और यथार्थता को जो व्यक्त करते हैं उसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि उन्होंने सोर्सेस ऑफ नॉलेज में जो प्रमाण है, यथार्थ ज्ञान है, उसके उन्होंने तीन लक्षण बताए हैं। 3 आवश्यक तत्वों का होना ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला तत्व है कि प्रमाता, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको प्रमाता कहते हैं। दूसरा है प्रमेय, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाला और सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बीच जो संपर्क स्थापित करता है, यानी कि जो हम जिस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट, उसको हम प्रमेय कहते हैं। और प्रमाण जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है हमारा, यानी जिस साधन को हम उपयोग करेंगे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसको हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। अब हम प्रत्यक्ष पर परिचर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? इन्होंने कहा कि इंद्रियां पदार्थ सन्निकर्षम ही प्रत्यक्ष है। इंद्रियां का पदार्थ के साथ जब संबंध स्थापित होता है और उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में उन्होंने कहा कि प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति क्रियाशील होती है, यानी जो इंद्रियां है वो अपने अपने विषय के प्रति क्रियाशील होता है। प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय के प्रति क्रियाशील रहती है। यानी हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग, और स्किन। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो अपने अपने विषयों के प्रति क्रियाशील रहती है। और इसका 3 लक्षण होता है जो मैंने पहले बताया है कि जब हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यथार्थता में असंदिग्धता नहीं होती है, यानी संदेह का अभाव होता है। दूसरा, उसमें भ्रम नहीं होता है और यथार्थत्व का लक्षण पाया जाता है। और इसके अलावा अनुभवत्व होता है, यानी संशय नहीं होती है। तो इसमें हमें ज्ञान हो जाता है। तो इसमें भी 4 अवयव होना जरूरी है। इन सभी सोर्सेस ऑफ जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो है, इसके अलावा भी हमें 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। वो क्या है 4 चीज़ें जो इंद्रियों के साथ होना आवश्यक है? वो है आपका, सबसे पहले हमारा इंद्रियां, दूसरा है विषय, तीसरा है सन्निकर्ष, और चौथा है ज्ञान। ये हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे हम नीले पीले फूल, हरी भरी घासें
और जितने भी दृष्टि जो हम आँख से देख सकते हैं उसका ज्ञान हमें अपने आँखों के द्वारा होता है, और इसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शोरगुल और कर्कश आवाज़, इसका ज्ञान हमें कान से होता है। किसी वस्तु को हम खाते हैं तो उसके मीठा, तीता, खट्टा जितने भी तरह के स्वाद हैं उसका ज्ञान हमें जीभ से होता है। कर्कश मधुर आवाज़ का ज्ञान हमें कान से होता है। कड़ा या मुलायमपन वस्तु का ज्ञान हमें त्वचा से होता है। और जितने भी पांच आँख, नाक, ज्ञान, जीभ, त्वचा और जितने भी हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उस सबसे ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमारे ज्ञान, पांचों ज्ञान इंद्रियों की बात की जा रही है। अब विषय विषय है जिस ऑब्जेक्ट के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है उसको हम जो ज्ञान प्राप्त कर उसी के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। हम आगे फिर देखते हैं सन्निकर्ष, यानी कि ये इंद्रियां रहे और विषय रहे और उसमें संपर्क नहीं हो तो ज्ञान कैसे हो। मान लिया जाए हमने आँख बंद कर दिया है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां बंद है लेकिन सामने ऑब्जेक्ट है तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसके अलावा भी दोनों के बीच, हमारे ज्ञान इंद्रियां और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच संपर्क होना, संबंध होना आवश्यक है, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ये सभी मिलकर ये सभी मिलने के अलावा ज्ञान तभी प्राप्ति होगा जो हम अपने जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है उसका उपयोग करेंगे। इंद्रियां में भी दो प्रकार के हैं, एक है ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, और दूसरा है कर्म इंद्रियां। ये कर्म इंद्रियां हैं। ये हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें हमारा ब्राह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां हैं। ब्राह्य इंद्रियां में हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां में मन आता है। कर्म इंद्रियां यानी कि हमारे शरीर के अंग जो का हाथ पैर जिससे हम कार्य करते हैं वो आता है। कर्म इंद्रियां हमारे शारीरिक क्रियाओं का संपादन करती है। जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं वो हमारे जितने भी शरीर के क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाओं का ये संपादन कर देती है, संपादन कर देती है, संपादन कर देती है। विषय को उन्होंने जो न्याय दर्शन है उन्होंने विषय को जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका उन्होंने किसी भी वस्तु का यानी वस्तु का ज्ञान, वस्तु यानी विषय यानी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो उस वस्तु का होना जरूरी है। उसके लिए द्रव्य, कोई द्रव्य हो सकता है, द्रव्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम। द्रव्य गुण, द्रव्य गुण, कर्म सामान्य विशेष, कर्म सामान्य, सामान्य विशेष, समवाय और अभाव, अभाव, इन चीज़ों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सन्निकर्ष दोनों के संबंध हैं, संबंध को कहा जाता है। इन विषयों का हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। सन्निकर्ष इंद्रियां और विषय के संपर्क को सन्निकर्ष कहते हैं। ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष द्वारा यथार्थ वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्तु के नाम और प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। अब हम प्रत्यक्ष को और भी ज़्यादा डिफाइन करेंगे। वो ये है कि प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। एक है लौकिक प्रत्यक्ष, लौकिक है, और दूसरा है अलौकिक।
जब इंद्रियां का वस्तुओं के साथ साधारण ढंग से संपर्क होता है तो उसको हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियां इसमें काम करती है और वस्तु का जो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसमें इसी के माध्यम से हमें रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी वस्तु को अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अलौकिक तरीके का अपनाया नहीं जाता है। साधारणतः जैसे मेरे हाथ में ये कलम है, इसको हम देख करके और नेत्र से ये हम समझ जाते हैं कि ये कलम है। अगर ये हमारा वेरीफाई होता है, फिर हम इसको लिख कर देखते हैं लिखा रहा है कि नहीं, तो हम वेरीफाई कर देते हैं ये। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इसके माध्यम से हमें लौकिक रूप से उसका ज्ञान पर, ये अलौकिक प्रत्यक्ष है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये साधारण ढंग से वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि एक भिन्न तरीके से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये अलौकिक प्रत्यक्ष में। एक लौकिक प्रत्यक्ष को अन्य दृष्टि से भी डिफाइन किया गया है। उसमें 3 भेद बताया गया है: सविकल्प, निर्विकल्प और प्रतिभिज्ञा। इसमें सविकल्प, निर्विकल्प और प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा तो इसमें क्या होता है, सविकल्प में वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होता है और उसका गुण भी स्पष्ट हो जाता है। और मतलब इसमें वस्तु आया, उसके पूरे स्वरूप को वो स्पष्टतः ज्ञान हो जाता है, स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है वस्तु का, उसमें पूरा स्पष्ट ज्ञान होता है। निर्विकल्प जो होता है उसमें मात्र आभास होता है। यानी जैसे स्वप्न की अवस्था में, मतलब ये अर्ध निद्रा में हम लेटे हों तो आंखें थोड़ी बंद हो, तो अगर कोई कमरे में घुसता है और कुछ सामान लेके जाता है तो मुझे लगता है किसी ने घुसा है कुछ ले, मतलब ये मात्र आभास है, यहाँ वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। और प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा किसे कहते हैं? प्रतिभिज्ञा ज्ञान, अतीत में कोई देखी हुई वस्तु को पुनः हम देख लेते हैं तो अपने आप ही हम समझ जाते हैं कि ये वही वस्तु है। तो अतीत में देखी हुई वस्तु का जब हमारे सामने प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसे मैंने मतलब कंगारू देखा है, फिर उसी आकार प्रकार का वो जीव हमारे सामने आता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो कंगारू है। तो अतीत में जो देखे हैं वो आ जाने से दोबारा हम उसको ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। अब हम अलौकिक ज्ञान की चर्चा करते हैं। अलौकिक ज्ञान में इसमें जब इंद्रियां का वस्तु के साथ असाधारण संपर्क होता है, ये असाधारण होता है संपर्क, असाधारण संपर्क होता है, तो उसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें भी भेद हैं: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण में क्या होता है, ये अलौकिक वस्तु जैसे के ढंग से हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम प्रत्यक्ष से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाने से हम उसकी पूरी जाति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमारे सामने गाय, घोड़ा, बकरी सब आ जाए तो हम सीधे ये सामान्य, उसके सामान्य लक्षण देख लेते हैं। उसके बाद हम यह कह देते हैं कि इसमें पशुत्व का ज्ञान है, मतलब पशु होने का पूरा गुण है। ये अलौकिक तरीके से हमारी ज्ञान इंद्रियां इनका मूल्यांकन कर लेती है। और दूसरा है, इसको कहते हैं सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। एक है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। तीसरा है योगज। अब हम सामान्य लक्षण का तो हमारे सामान्य पशुओं के सामान्य लक्षण देख करके हमने ये निर्धारित कर लिया है कि गाय, घोड़ा, बकरी सब मिल करके इसमें सामान्य लक्षण है, ये पशु है, पशुत्व का लक्षण है। दूसरा सॉरी
दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। इसमें एक ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ दूसरा ज्ञान इंद्रियां भी सक्रिय रूप से, मतलब एक से अधिक ज्ञान इंद्रियां सक्रिय रूप से किसी वस्तु का अलौकिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करती है, तो उसमें उसको ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। दार्शनिकों ने ब्रह्म की व्याख्या ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष से ही की है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने आँख से देखा है, मान लिया जाए किसी मैदान में घास है, तो हम हरी घास को देखकर हम कहते हैं कि वो मुलायम है। तो यहाँ हमारे एक से अधिक ज्ञान इंद्रियां, नेत्र से हमने देखा, दूसरा हमने बिना छुए बिना स्पर्श किए अलौकिक ढंग से हमने ये बतला दिया कि घास मुलायम है। यानी हमारी त्वचा का जो गुण है, स्पर्श का जो गुण है, उसको भी मैंने वहाँ दर्शा दिया है, मतलब उसको अनुभव कर लिया है। तो ये अलौकिक तरीके से अनुभव हुआ, एक से अधिक ज्ञान इंद्रियां वहाँ सक्रिय है। अब योगज ज्ञान, योगज ज्ञान योगियों में पाया जाता है। इसको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि योग के माध्यम से सूक्ष्म और भूत वर्तमान भविष्य का भी वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये मुख्यतः योगी में होता है, जो तीनों कालों का वो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और ऐसे ज्ञान की अवस्था को लास्ट में अन्य दार्शनिकों ने भी उसकी चर्चा की है, जिसमें केवल्य ज्ञान, मुक्त ज्ञान, केवली ज्ञान, युंजान ज्ञान ऐसे करते हैं। तो अब हम इसका जो योगज ज्ञान है उसमें भी दो भेद है, एक युंजान है और दूसरा है युक्त। युंजान में क्या होता है, उसमें वो पूर्ण रूप से वो योग में पूर्ण रूप से वो निपुण नहीं होने के कारण जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उनको आंशिक ज्ञान होता है, और कभी कभी किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो मुक्त व्यक्ति होते हैं वो पूर्णतः योगियों में ही होता है कि जो मुक्त रूप से हो जाते हैं, वो पूरा ही एक बार में ही जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके संपूर्णता को वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और किसी भी चीज़ का ज्ञान देने के लिए उनको मुख्य रूप से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्ण योगी युक्त होते हैं और योगी का ज्ञान के लिए उसको अन्य किसी की मतलब ध्यान की जरूरत नहीं होती है। वेदांत दर्शन में प्रत्यक्ष का एक और भेद, वेदांत दर्शन इसे प्रत्यक्ष का एक भेद मानता है। बौद्ध दर्शन में जो योगज ज्ञान है, बौद्ध दर्शन में इसको केवल ज्ञान कहते हैं। जो योगज है, वेदांत इसको एक प्रत्यक्ष का भेद मानते हैं, वेदांत इसको प्रत्यक्ष का भेद मानते हैं, प्रत्यक्ष का भेद। जैन में इसको जैन दर्शन में इनको केवल ज्ञान कहते हैं। बौद्ध दर्शन में बोधि, सांख्य योग केवल्य, सांख्य और योग इसको केवल्य ज्ञान कहते हैं, केवल्य ज्ञान कहते हैं। और वेदांत दर्शन में इसको तत्व साक्षात्कार कहते हैं, इसको तत्व साक्षात, अल्टीमेट रियलिटी। जैसे कि हम इस बात को जानते हैं कि जैसे कि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जितने भी दार्शनिक हैं, हमारे दर्शन शास्त्र का मुख्य लक्ष्य रहता है अल्टीमेट रियलिटी को जानना, और जिसमें न्याय दर्शन के प्रणेता ने हमें ये बात बतलाया, हमारे न्याय दर्शन में इस बात की चर्चा की गई कि
इसमें परम तत्व को जानना है। जैसे कि मैंने बताया है कि परम तत्व को जैन दर्शन में केवल ज्ञान, बौद्ध दर्शन में बोधि, सांख्य योग केवल्य और वेदांत में तत्व साक्षात्कार, जिसके कारण शंकराचार्य ने सर्वप्रथम ज्ञान की प्रक्रिया के दौरान ये बतलाया कि जब व्यक्ति को आंशिक ज्ञान होता है तो तुम ही ब्रह्म कहते हो, तू ही और लास्ट में जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो न्याय दर्शन में कि इसकी बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है और न्याय दर्शन ने पूरा सोर्सेस ऑफ नॉलेज को बहुत अच्छा से डिफाइन किया है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। आज मैंने प्रत्यक्ष के बारे में बताया है, अब अगले अंक में मैं अनुमान की व्याख्या करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।